स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे और 7.1 में अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल containing the points -1, -1 and 3, 1 and with the center on the line x minus y plus 10 equal to 0। स्टूडेंट क्या मतलब हुआ इसका? हमें सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, हमने उनको नाम दिया ए और बी का। हमने कहा लेट ए एंड बी आर लाई ऑन अ सर्किल, और इसके बाद हमने कहा कि लेट L1 जो है, जो लाइन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पास हो रही है सर्किल के सेंटर से। ये लिखा होगा ना, विद द सेंटर ऑन द लाइन। सर्किल का सेंटर है वो इस लाइन पे है, तो इसका मतलब ये है कि सर्किल का सेंटर है, वहां से ये लाइन क्या कर रही है, पास हो रही है। और जनरल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर ए। अब हमारा काम होगा यहाँ से g की, f की और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो हमें दो पॉइंट्स स्टूडेंट दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, वन बाय वन ए और बी को यहाँ पुट करेंगे और हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी 1 और 2। फिर इस इक्वेशन की मदद से ये जो सेंटर से पास हो रही है, इस लाइन को यूज करते हुए हम सर्किल की तीसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। फिर हम उन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सिंपलीफाई करेंगे और हमें वैल्यूज मिल जाएंगी जी की, एफ की और सी की। स्टूडेंट हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और हमने सर्किल के सेंटर से एक लाइन पास की और हमने बता दिया कि उस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। और हमने बताया कि a जो है -1, और b 3, 1 सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे सिंस a -1, lie on a circle, therefore its coordinate must be satisfying इक्वेशन नंबर a। स्टूडेंट हम ये जो इक्वेशन है हमारे, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं के -1, इससे इन्हें हम इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर, जो इक्वेशन ए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा -1 और y की जगह पे भी क्या आ जाएगा, -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस का 2g माइनस का 2f प्लस c इक्वल टू 0। और 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 2 के। माइनस का 2g आ जाएगा माइनस का 2f प्लस c इक्वल टू 0। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट सिंस b 3, 1 lie on a सर्किल, तो इक्वेशन नंबर ए क्या हो जाएगी स्टूडेंट, x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, y की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, g की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और सॉरी x की जगह पे आ जाएगा 3, y की जगह पे आ जाएगा 1, c आ जाएगा इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 9 के। 1 का स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तो ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 बराबर हो जाएंगे 10 के, प्लस 2 3 6g प्लस 2 1 2f प्लस c इक्वल टू 0। इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट दो पॉइंट्स थे हमारे पास ए और बी, जो कि सर्किल के ऊपर लाई कर रहे थे। हमने उन दो पॉइंट्स की मदद से दो इक्वेशंस फाइंड कर ली, एक पर नाम दिया इक्वेशन 1 को और एक पर नाम दिया इक्वेशन 1 का। फिर हम कहेंगे सिंस सेंटर जो होता है किसी भी सर्किल का वो होता है -g, -f, और ये जो सेंटर है ये लाई कर रहा है L1 पे। क्योंकि ये L1 पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो L1 की जो इक्वेशन थी वहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा -g और y की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का f। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का g माइनस माइनस प्लस का f प्लस 10 इक्वल टू 0। जिसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम स्टूडेंट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी g की, f की और c की। जैसे ही हमारे पास g, f, c आ जाएंगे उन्हें हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर a। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। स्टूडेंट इक्वेशन 2 हमारे पास है 10 प्लस 6g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, और 1 थी हमारे पास 2 माइनस का 2g माइनस का 2f प्लस c इक्वल टू 0। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट साइन क्या हो जाते हैं चेंज, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस, माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का माइनस। और जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट तो हमारे पास रह जाएगा 8 प्लस 8g प्लस 4f इक्वल टू 0। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, 6g प्लस 2g 8g जाएंगे स्टूडेंट
2 में 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल इक्वल टू 0। और यहाँ से स्टूडेंट हम 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू द 8, 4 टू द 2g और प्लस का f इक्वल टू 0 और 2 प्लस 2g प्लस f इक्वल टू 0 से हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 में स्टूडेंट g और f आ रहा था और इक्वेशन 4 में भी g और f आ रहे हैं, तो हम इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी g की और f की। तो हम क्या करने हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है स्टूडेंट 2 प्लस 2g प्लस f इक्वल टू 0 और इक्वेशन 3 हमारे पास थी स्टूडेंट 10 माइनस का g प्लस का f इक्वल टू 0 और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज में आएंगे, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का माइनस और ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 8 और प्लस का 3g प्लस का g और प्लस का 2g स्टूडेंट प्लस के 3g f से क्या हो जाएगा कैंसिल इक्वल टू 0। स्टूडेंट माइनस का 8 इधर आगे क्या हो जाएगा राइट पे आके प्लस का 8 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3g बराबर हो जाएगा 8 की और g बराबर हो जाएगा 8/3 के। स्टूडेंट ये जो हमने g की वैल्यू फाइंड करी है 8/3 इसको हम इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं ताकि हमें किसकी वैल्यू मिल जाए f की वैल्यू मिल जाए। अब हम क्या करेंगे हम g की जो वैल्यू है हमारे पास इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो स्टूडेंट इक्वेशन 3 बन जाएगी g की जगह पे आ जाएगा माइनस का 8/3 सॉरी माइनस का g था स्टूडेंट माइनस का आ जाएगा एज इट इज g की जगह पे आ जाएगा 8/3 प्लस f प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट माइनस का 8/3 राइट पे आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का 8/3 और 3 डिवाइड हो रहा है राइट पे आने के लेफ्ट पे आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब 3 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। इसमें प्लस का 30 है राइट पे आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 30, तो 30 में से जब 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड, तो f बराबर हो जाएगा माइनस का 22 डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट हमने g की वैल्यू का निकाली है 8/3 और हमने f की वैल्यू का निकाली है माइनस का 22/3। हम g की और f की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट 2 माइनस का 2 g की जगह पे आ जाएगा 8/3 माइनस का 2f f की जगह पे आ जाएगा माइनस का 22/3 प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे 3 हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 2 6 माइनस 1 आ जाएगा एज इट इज 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 माइनस माइनस प्लस 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 और जब 3 को c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3c इक्वल टू 0। स्टूडेंट 3 डिवाइड हो रहा है राइट पे आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 44 में जब 16 माइनस कर देंगे हम तो ये हमारे पास रह जाएंगे स्टूडेंट 22 और नहीं 22 में रह जाएंगे जब हम इसमें प्लस माइनस माने तो 16 में तो 6 माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास रह जाएंगे माइनस के 10 और जब 44 में तो 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएंगे प्लस के 34। ये प्लस का 34 है राइट पाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 34 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो c बराबर हो जाएगा माइनस का 34 डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट हमने g की f की और c की तीनों की वैल्यू मालूम करनी है तो हम तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर a में। हम लिखेंगे पुट g इक्वल टू 8/3 f इक्वल टू माइनस 22/3 c बराबर है माइनस का 34/3 इन इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर a हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। g की जगह पे आ जाएगा 8/3 f की जगह पे आ जाएगा माइनस का 22/3 और c की जगह पे आ जाएगा माइनस का 34/3। स्टूडेंट यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, जब 3 एलसीएम ले लेंगे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर से भी और वाई स्क्वायर से भी, ये हो जाएगा प्लस का 2 8 सा 16x प्लस माइनस माइनस 22 को दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे 44y प्लस माइनस 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 का 34 इक्वल टू 0। स्टूडेंट 3 डिवाइड हो रहा है राइट में आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 16x माइनस 44y माइनस 34 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अब नेक्स्ट स्टूडेंट। उससे पहले स्टूडेंट अगर हम देखें हमने इसको ग्राफ के जरिए ड्रॉ किया सर्किल को कि एक सर्किल जो कि कहाँ से पास हो रहा था -1 से
और 3,1 से, और उसके सेंटर से एक लाइन स्टूडेंट क्या हो रही थी, पास हो रही थी। तो हमने ग्राफ के जरिए दिखाया, अगर हम उस सर्किल को जो हमने इक्वेशन मालूम की है हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। और हमने 2 पॉइंट्स वहाँ पे लोकेट कर दिए, 3,1 और -1, देख आप देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट से सर्किल पास हो रहा है। और जो लाइन, जिस लाइन की हमें इक्वेशन दी हुई थी, जो L1 थी स्टूडेंट, जब हमने वो ड्रॉ की तो वो सर्किल के सेंटर से क्या हो गई स्टूडेंट, पास हो गई। इसके साथ स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। स्टूडेंट कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल सर्किल्स 2, 3, 4, 5, 6 सर्किल्स हो और उनका सेंटर सेम हो, हर सर्किल का सेंटर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सर्किल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर सर्किल्स विद द कॉमन सेंटर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल टू 0 एंड टचिंग द लाइन y इक्वल टू 0। स्टूडेंट एक सर्किल है जो कि कॉन्सेंट्रिक है इस सर्किल के साथ और वो टच कर रहा है y इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमने सोल्यूशन में लिखा, गिवन दे हमें एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है जो कि क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल टू 0। और सर्किल का किसको टच कर रहा है स्टूडेंट, y इक्वल टू 0 को टच कर रहा है। और हमें इक्वेशन मालूम करनी है कॉन्सेंट्रिक सर्किल की। स्टूडेंट y0 कहाँ पे होता है, y0 होता है x एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये है कि हमसे कहा गया है कि सर्किल टच कर रहा है x एक्सिस को। ये दोनों एक ही बात है। अगर सर्किल टच कर रहा है x एक्सिस को या सर्किल टच कर रहा है एक ऐसी लाइन में जिसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, तो ये दोनों एक ही बातें हैं। हम क्या करेंगे, हम सर्किल को टच करवा देंगे x एक्सिस से। तो हमने x एक्सिस ड्रॉ किया और इस पर हमने सर्किल को क्या करवा दिया, टच करवा दिया। और उस सर्किल की और एक और सर्किल जो इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है और उसकी इक्वेशन है स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि किसको टच कर रहा है, y इक्वल टू 0 को, जो कि लाइन है हमारे पास x एक्सिस की। और एक सर्किल के साथ वो कॉन्सेंट्रिक है जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें जिस सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है उसका सेंटर और ये जो सर्किल हमें दिया हुआ है जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है इसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा। सेंटर क्या होता है किसी सर्किल का स्टूडेंट, माइनस जी को माइनस एफ। तो इसका मतलब ये होगा कि जी की वैल्यू और एफ की वैल्यू इन दोनों सर्किल्स की क्या होगी, सेम होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट गिवन सर्किल हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y प्लस 33 इक्वल टू 0। और जनरल इक्वेशन सर्किल क्या होगी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 3x प्लस 8y प्लस c इक्वल टू 0। इसके बाद हम इन दोनों सर्किल्स के x कोफिशिएंट को और y कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिल जाएगा, 2g जो है ये बराबर हो जाएगा 6 के और 2f जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 10 के। तो g बराबर हो जाएगा 3 के और f बराबर हो जाएगा माइनस के 5 के। स्टूडेंट जो g और f है ना, ये दोनों सर्किल के सेम होंगे क्योंकि सेंटर सेम है। और सेंटर किसके बराबर होता है, सेंटर बराबर होता है माइनस जी माइनस एफ के है। और सर्किल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। कैसी लाइन में टच कर रहा है जिसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। तो ऐसी सूरत हाल में रेडियस जो है वो बराबर हो जाता है माइनस के एफ के। रेडियस किसके बराबर हो जाता है, माइनस एफ के बराबर हो जाता है। माइनस आना जाएगा, एफ बराबर है माइनस 5, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आर बराबर हो जाएगा 5 के। स्टूडेंट ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सर्किल जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो तो y जो है वो किसके बराबर हो जाता है, y 0 के बराबर होता है। सॉरी y उसका जो रेडियस है वो किसके बराबर हो जाता है, रेडियस बराबर हो जाता है माइनस एफ के। और अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो y 0 का मतलब है y इक्वल टू 0। तो जो लाइन है एक्स एक्सिस की उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0। और स्टूडेंट रेडियस हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस किसके बराबर है स्टूडेंट, 5 के। रेडियस 5 के बराबर क्यों है, क्योंकि रेडियस बराबर है माइनस के एफ के। तो माइनस का साइन आ जाएगा और फिर एफ की जगह में क्या आ जाएगा, -5। तो माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा 5।
इक्वल टू स्क्वायर रूट जी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस एफ की जगह पे आ जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा एज इट इज। इसके बाद 5 आ जाएगा स्टूडेंट एज इट इज इक्वल आ जाएगा एज इट इज 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 के 5 आ जाएगा 25 माइनस का सी। हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये स्क्वायर रूट खत्म करना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 5 के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और 25 में जब 9 प्लस करेंगे तो 34 माइनस सी के होल के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 34 माइनस का सी और 5 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 25 के। स्टूडेंट ये माइनस का सी है, लेफ्ट में आने के बाद प्लस का सी हो जाएगा 25 है, राइट में आने के बाद माइनस का 25 हो जाएगा। तो जब 34 में से 25 माइनस कर देंगे तो सी बराबर हो जाएगा 9 के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट कि जी जो है वो किसके बराबर था 3 के, एफ बराबर है -5 के और सी किसके बराबर है 9 के। हम तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो इक्वेशन नंबर ए बराबर हो जाएगी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 और जी की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट 3, एफ की जगह पे आ जाएगा माइनस का 5, 9 आ जाएगा स्टूडेंट एज इट इज, सी की जगह पे आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस माइनस माइनस 2 5 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल की क्या आ गई इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, -4 and has the same center as the circle whose equation is x square plus y square minus 4x minus 6y minus 23 equal to 0। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल का लफ्ज यूज नहीं किया गया, लेकिन हमें बता दिया गया कि हमें ऐसे सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है -2 -4 से और उसका सेंटर और ये जो हमें सर्किल की इक्वेशन दी हुई है इसका सेंटर, दोनों का सेंटर क्या है सेम। और हम जानते हैं कि अगर सेंटर सेम हो सर्किल के तो वो सर्किल कौन से होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। स्टूडेंट सॉल्यूशन के लिहाज में इसमें हम लिखेंगे गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6y माइनस 23 इक्वल टू 0। यह हमें सर्किल की इक्वेशन दी गई है और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, हमें इक्वेशन मालूम करनी है कॉन्सेंट्रिक सर्किल की। सर्किल स्टूडेंट क्वेश्चन में तो हमें नहीं बताया गया कि वो सर्किल कॉन्सेंट्रिक है, लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज किया है वहाँ पे कि सेंटर सेम है। और अगर सेंटर सेम है स्टूडेंट तो हमें ये बात पता है कि अगर दो सर्किल्स के सेंटर क्या हो सेम हो तो सर्किल कौन से होते हैं कॉन्सेंट्रिक होते हैं। फिर हम बताएंगे स्टूडेंट की जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्किल की। जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 और इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर ए। इसके बाद स्टूडेंट हम कंपेयर करेंगे एक्स को और वाई को। तो जब हम एक्स के कोफिशिएंट्स को और वाई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो 2g जो है वो बराबर हो जाएगा किसके -4 के और 2f बराबर हो जाएगा -6 के। तो 2 1 2 2 2 4 g बराबर हो जाएगा स्टूडेंट -2 के और f बराबर हो जाएगा -3 के। स्टूडेंट इसके बाद हमने डायग्राम में एक सर्किल ड्रॉ किया और हमने कहा कि सर्किल एक और सर्किल के साथ कॉन्सेंट्रिक है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 23 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट ये सेंटर हो गया इसका और सेंटर और एक पॉइंट सर्किल के ऊपर स्टूडेंट लाई कर रहे हैं और ये पॉइंट कौन सा था स्टूडेंट -2, -4 ये पॉइंट आ गया -2। अब हमने देखा कि अगर हम इस लाइन का इस सेंटर का इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या कहलाएगा स्टूडेंट रेडियस कहलाएगा और रेडियस हमारे पास क्या है r। अब और सेंटर जो होता है सर्किल का वो क्या होता है -g माइनस का f। स्टूडेंट ये सर्किल का क्या होता है सेंटर होता है। तो हमें g की और f की तो वैल्यूज पता चल गई है, अब हमें वैल्यू मालूम करनी है c की। तो स्टूडेंट अब हम जो वर्किंग करेंगे वो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेंगे और जब जैसे ही हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी हम जी एफ सी की तीनों वैल्यूज को कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर देंगे। तो हम बताएंगे स्टूडेंट कि रेडियस जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है। अब वहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद थे, एक मौजूद था स्टूडेंट पॉइंट बाउंड्री के ऊपर और एक सर्किल का सेंटर था।
तो अगर हम दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये रेडियस कहलाएगा। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और रेडियस किसके बराबर होता है स्टूडेंट, रेडियस बराबर होता है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी के। अब वहाँ पे x1 y1 जो है वो पॉइंट्स हो जाएंगे -2 -4 और x2 y2 क्या हो जाएंगे -g और माइनस का f। तो x2 की जगह पे आ जाएगा -g माइनस साइन फॉर्मूले का, और x1 की जगह पे आ जाएगा -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा -g प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे आ जाएगा माइनस का f माइनस साइन फॉर्मूले का, y1 की जगह पे आ जाएगा -4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट प्लस, तो ये हो जाएगा -f -4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट g बराबर है -2 के और f बराबर है -3 की वैल्यू जब पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम g की जगह पे -2 पुट कर देंगे, f की जगह पे -3 पुट कर देंगे। यहाँ भी इधर भी g की जगह पे आ जाएगा -2 और f की जगह पे क्या आ जाएगा -3। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का c आ जाएगा एज इट इज, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। जब 4 में 9 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी 13, माइनस का सी आ जाएगा एज इट इज 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 7 और ये 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट हमें वैल्यू मालूम करनी है सी की, और सी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट स्क्वायर रूट 13 माइनस सी का होल स्क्वायर कर देंगे और 16 प्लस 49 का भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, 13 माइनस का सी आ जाएगा एज इट इज, और 49 में जब 16 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 65। स्टूडेंट प्लस का 65 है, लेफ्ट में आने के बाद हो जाएगा माइनस का 65, ये माइनस का सी इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का सी। तो जब हम 65 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 52, तो सी बराबर हो जाएगा माइनस का 52 के। स्टूडेंट फाइनली हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट जी इक्वल टू -2, एफ इक्वल टू -3 एंड सी इक्वल टू -52 इक्वेशन नंबर 1। और स्टूडेंट इक्वेशन नंबर ए, और इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर ए हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और स्टूडेंट g की जगह पे आ जाएगा -2, f की जगह पे आ जाएगा -3 और सी हमारे पास क्या है -52। तो फाइनली इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 52 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट इस सवाल के साथ हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने दो तरह के क्वेश्चन किए। एक सवाल तो अपना हमारा प्रीवियस टॉपिक से ही था कि सर्किल के ऊपर अगर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हो तो हम उसकी इक्वेशन मालूम कर लेते हैं, फिर कोई कंडीशन ऐसी दी हुई होती है जहाँ से हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाती है, तो वहाँ पर हमें स्टूडेंट क्या दिया हुआ था, सर एक ऐसी इक्वेशन दी थी जो सेंटर से पास हो रही थी, तो हमने उस सेंटर की कोऑर्डिनेट को पुट करके वहाँ से तीसरी इक्वेशन मालूम की थी। फिर हमने उन तीनों इक्वेशंस को 1 2 3 को साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई किया और वैल्यू निकाले जी की, एफ की और सी की। उसके बाद हमारे पास टॉपिक था स्टूडेंट कॉन्सेंट्रिक सर्किल का। कॉन्सेंट्रिक सर्किल कौन से होते हैं, ऐसे सर्किल जिनका सेंटर क्या हो सेम। तो स्टूडेंट जब भी सर्किल का सेंटर सेम होगा ना तो उनकी जी की वैल्यू और एफ की वैल्यू सेम होगी, खाली उनकी सी की वैल्यू डिफरेंट होती है स्टूडेंट। अगर सी की वैल्यू सेम हो जाएगी तो सर्किल भी सेम हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा। तो खाली सी की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से वो सर्किल जो है वो क्या बन जाता है, कॉन्सेंट्रिक बन जाता है। वहाँ पे जी की और एफ की वैल्यू क्या रहती है, सेम होती है। तो जब भी हमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल का सवाल दिया जाएगा हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी हुई है हम उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और जी की और एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो हमें सवाल में कंडीशन दी गई होगी हम उसको यूज़ करते हुए वहाँ से सी फाइंड करेंगे। फिर हम तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल की क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।